नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है शाम 5:36 तक। इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। वृद्धि योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और रात्रि में सर्वार्थ सिद्धि के साथ अमृत सिद्धि योग है। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन के महान अवसर पर, इस महान पर्व पर मैंने सिद्ध करने के लिए आपको एक यंत्र बता रखा है, यंत्र राज वीसा। आप विषा यंत्र की सिद्धि अवश्य करिए। बाकी जो लोग साबर मंत्र की साधना करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने लिंक दिया था। साबर मंत्र बता भी रखा है आप लोगों को। चाहे आपको जिस तरह की भी साधना करनी हो, साबर मंत्र सबसे ज्यादा जल्दी सिद्ध होता है होलिका दहन की रात्रि को। तो आप साधना अवश्य करिएगा। आज दिव्य महाप्रयोग में हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे क्योंकि रविवार का दिन है। और साथ ही साथ पिछले रविवार को मैंने 4 लग्नों के बारे में बताया था। अगर आपके घर में कलह हो रहा हो, आपका बरकत बंद हो, तो घर के जो मुखिया हैं वो इस प्रयोग को करें। तो आज बारी है 4 और लग्न की, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, जिनकी चर्चा आगे दिव्य महाप्रयोग में हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण कन्या राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और शनि युति बनाकर मकर में, बुध का संचरण कुंभ में और सूर्य शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में स्थिति बदलाव के साथ चंद्रमा कन्या में आ गए हैं और ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बाकी की ग्रह स्थितियों को अगर देखें तो गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग बन जाएगा। हालांकि चंद्रमा अगर देखें तो पूर्णिमा के चंद्रमा हुए ये, क्योंकि सूर्य के सम्मुख हैं और शुक्र से दृष्ट हैं, परंतु राहु की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है। केमद्रुम मान्य होगा। यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहता हूं, अंगारक योग का भी निर्माण गोचर कुंडली में है। बाकी की किस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी राशि के लिए बन रही है, यह ग्रह स्थिति किस प्रकार से आपकी राशि को प्रभावित करने वाली है, इसकी चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले उन 4 लग्नों के बारे में बता दूं। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग बहुत ही दिव्य है और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद और जो 4 लग्न बाकी रहेंगे उनके बारे में अगले रविवार को मैं उसकी चर्चा करूंगा। ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिनके घर में बरकत नहीं हो रहा, वो सभी लोग करें जिनके घर में कलह का वातावरण बना रहता है। मैं बता दूं कि यह प्रयोग घर के मुखिया को करना है और घर का मुखिया वही है जो घर संचालित कर रहा हो। तो उचित यही हो कि घर के जो बड़े सदस्य हैं, माता पिता, उनके द्वारा इस प्रयोग को करा करके देखा जाए। निसंदेह ये प्रयोग सिद्ध हैं और शीघ्र ही
लाभ प्रदान करने वाले हैं। यानी आपके घर में अगर कलह है, जाहिर सी बात है कि जिस घर में कलह का वातावरण बना हुआ हो, चाहे बाहर से देखने में वो कितना भी बढ़िया हो, कितने भी वो व्यक्ति लोग धन से संपन्न क्यों न दिखाई पड़ते हों, लेकिन वो घर के भीतर के लोग जानते हैं कि जहां कलह है वहां कुछ भी नहीं है, वहां कोई सुख नहीं है। तो घर में अगर कलह है तो ये प्रयोग आपके काम आएगा। आज सबसे पहले बात करेंगे सिंह लग्न की। याद रखिएगा ये सिंह लग्न है। तो अगर आप सिंह लग्न के हैं और आपके घर में कलह का वातावरण बन रहा है तो ये याद रखिएगा कि ये सिंह लग्न घर के मुखिया की हो। कुंडली की बात चल रही है घर के मुखिया की, क्योंकि कलह बाकियों से नहीं ठीक होगा, घर के मुखिया चाहेंगे तभी होगा। अगर आप घर के मुखिया हैं और सिंह लग्न के हैं और आपके घर में कलह का वातावरण है तो एक काम करिए, आपको ये प्रयोग मंगलवार के दिन करना है और 3 मंगलवार करना है। करना क्या है, मिट्टी का पात्र, मिट्टी का ढक्कन मिलता है, मिट्टी का मार्केट में कोई भी पात्र मिल जाएगा, नवरात्रि के समय में तो खूब मिलने लगता है। मिट्टी के पात्र में गुड़ भरकर और साथ ही साथ लाल वस्त्र के साथ, नोट करिए, गुड़ रखना है मिट्टी के पात्र में और लाल वस्त्र, और मंगलवार के दिन ही किन्नर को देना है। याद रखिएगा, किन्नर को देना है मंगलवार को। मिट्टी के पात्र में गुड़ और लाल वस्त्र रख करके ऐसा 3 मंगलवार करिए। अगर आप सिंह लग्न के हैं और आपके घर में कलह का वातावरण है, शांत हो जाएगा। कन्या लग्न के हैं और आपके घर में कलह का वातावरण रहता है तो आपको यह प्रयोग 7 शुक्रवार करना है। करना क्या है, 7 शुक्रवार उत्तराभिमुख होकर के गाय को बूंदी का लड्डू खिलाना है। आप 1 ले सकते हैं या 5, फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर निर्भर करता है। 7 शुक्रवार गाय को उत्तराभिमुख होकर के बूंदी का लड्डू खिलाइए और जब तक ये प्रयोग करिए, याद रखिएगा घर का जो मुखिया है उसके लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप कन्या लग्न के हैं तो ये प्रयोग करना है और जब तक आप ये प्रयोग करिए खटाई वर्जित रहेगा, अर्थात कोई भी खट्टी चीज का सेवन आपको नहीं करना है, घर के मुखिया को। तुला लग्न के हैं आप और घर का वातावरण अशांत है, कलह का वातावरण बहुत ज्यादा है, तो आपको एक ही प्रयोग करना है, कसाई से बकरा खरीद करके और घर से दक्षिण दिशा की ओर, नोट करिए, कसाई से बकरा खरीदकर दक्षिण दिशा की ओर मंगलवार के दिन ले जाकर के छोड़ दीजिए। घर का वातावरण शांत हो जाएगा। कसाई से बकरा खरीदना है और घर से दक्षिण दिशा पता कर लेनी है, कौन सी दक्षिण दिशा है, घर से, और जाकर के उसको छोड़ देना है मंगलवार के दिन। वृश्चिक लग्न के हैं, घर के मुखिया हैं और आपके घर में कलह का वातावरण रहता है तो आपके लिए जो प्रयोग है वो थोड़ा कठिन है, फिर भी करने का प्रयत्न करिए। अगर कोई ब्राह्मण कुत्ते का दान ले, यानी दान स्वरूप कुत्ता, अब बड़ा कुत्ता तो कोई दान करता नहीं, कुत्ते का छोटा बच्चा ही होगा, विशेषकर काले रंग का कुत्ता, अगर कोई ब्राह्मण दान लेना चाहे तो आप दान दीजिए शनिवार के दिन। घर में कैसा भी कलह होगा वो शांत हो जाएगा। और कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं मिल रहा है आपको जो दान ले, तो फिर शनिवार के दिन मंदिर में ढोलक बजने वाला जो ढोलक होता है उसका दान जाकर के कर दीजिए। इससे भी आपके घर में जो कलह का वातावरण रहता है वो शांत हो जाएगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, ये प्रयोग घर के मुखिया को करना है, वही करेंगे तभी राहत मिलेगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र आपको धारण करने लेना है और लाल रंग का ही आसन होना चाहिए, लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए, ताम्र पात्र। पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके पश्चात 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जल हाथ में लेकर के 3 बार पान करना है। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़क लीजिए। इसके पश्चात हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। भैरव जी से आज्ञा मिलते ही सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना होगा। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए। अब 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र पढ़ते ही आपके हाथ में जो जल है ये जल अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको सबसे जरूरी कार्य करना है प्राणायाम, रेचक कुंभक पूरक, प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम, आयु वृद्धि, तेज वृद्धि, धन सुख ऐश्वर्य वृद्धि, सब कुछ हो जाता है प्राणायाम करने से। प्राणायाम की विधि आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, आपको यहाँ आकर के संपूर्ण विधि मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर ही आकर के आपको प्राणायाम की विधि मिलेगी। प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में आपको जल लेना है,
बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं और इस जल को अब बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और अब खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर या गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। ये प्रयोग अवश्य करिएगा, सबको करना है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही साथ बता दूं, आज राशिफल में भुवन भास्कर की आराधना करने को आपको कहूंगा और साथ ही साथ एक और बात कहूंगा, आज की रात्रि विशेष है, दारुण रात्रि, व्यर्थ न जाने दीजिएगा। इस रात्रि का लाभ उठाइए। अगर आपके भीतर साधक है तो साधक को जगाइए और घूमने में समय मत व्यर्थ करिए। साधना का थोड़ा सा समय और फिर जिंदगी बदल सकती है, तो साधना अवश्य करिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, छुट्टी का दिन है परंतु कहीं ना कहीं मन लगा रहेगा कुछ न कुछ विशेष करने में। आज कुछ नया सीखने की भी आपकी इच्छा जागृत होने वाली है। गलत को सही करने के पक्ष में मत पड़िए, जो गलत है उसे गलत रहने दीजिए। अपने निजी जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसका विचार करिए, बदलाव करिए, दिन बहुत बढ़िया है। गैर कानूनी काम से बचना चाहिए और साथ ही साथ बता दूं कि किसी के साथ वाद विवाद होता है तो आपकी जीत होगी, परंतु वाद विवाद से बचना चाहिए। घर का माहौल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। परिवार के साथ अगर किसी मसले पर बातचीत करना चाहते हैं, वैसे तो खुशी का माहौल है, कोई मसले पर चर्चा की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रायः बाहर इत्यादि से लोग भी इस समय आ जाया करते हैं, तो अगर किसी मसले पर चर्चा करना चाहते हैं तो आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी की सेहत में अगर कोई परेशानी है तो जरा विशेष रूप से सावधान रहिए और किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए समय काफी शुभ दिखाई पड़ रहा है। आपके खर्च में वृद्धि के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु खर्च से कोई चिंता नहीं है, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। एक ही बात कहूंगा, कोई भी निर्णय लीजिए बस सोच समझ करके लीजिए, हर तरह से दिन बढ़िया है। बस व्यर्थ के व्यय से बचना है। लव लाइफ अच्छी दिखाई पड़ रही है और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जैसा मैंने कहा, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः आप समझते ही हैं, कोई विशेष कहने की आवश्यकता नहीं, मन पढ़ाई में कोई ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाहर का भोजन नहीं करना, अधिक गर्म भोजन न करिए और कफ जन्य रोगों से भी सावधान रहिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ऑरेंज। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ रात्रि में कोई मंत्र शुद्ध अवश्य करिएगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। सीखने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। चिंता सताएगी। अगर आपके बच्चे हैं घर में छोटे, तो छोटे बच्चों को लेकर के आज आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। अपने काम में भी आज आपका ध्यान नहीं लगने वाला है। हो सकता है घर के अंदर कुछ फेरबदल करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अगर कहीं किसी के साथ कोई बातचीत करनी है तो बातचीत में जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। बड़ बोलेपन से बचिए और झूठ बोलने से बचिए। बातचीत में आज सावधानी बेहद जरूरी है। जैसा मैंने कहा, संतान की ओर से चिंता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में अगर कोई पुराना मसला है तो वो मसला यथावत बना रहेगा। व्यापारियों के लिए बड़ी यात्रा वर्जित है, यात्रा से बचें। और व्यापार बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु यात्रा करने से बचिए। विवाद से बचिए, किसी का अपमान न करिए। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में नई खुशियां आती दिखाई पड़ रही हैं। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, परंतु जीवन साथी के साथ संबंध मधुर कैसे रहे इसका प्रयत्न करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए। और विद्यार्थियों की बात कर ली जाए तो मेहनत भरा है दिन, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। वैसे मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन आत्मविश्वास पर्याप्त। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु मानसिक तनाव रहेगा और नींद की कमी भी आज होने वाली है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ किसी मंत्र का आज सिद्धि मंत्र की रात्रि में अवश्य कर लेनी होगी।
बात कर लेते हैं मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा। माहौल वैसे देखा जाए तो पर्व का, त्योहार का माहौल है, खुशियों भरा माहौल है, लेकिन घर में कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। घर में मतभेद और परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी बात को लेकर के आज घर में तनाव व्याप्त रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो घर के परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर के आगे बढ़िए। सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। घर का माहौल तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है, इससे बचने का प्रयत्न करिए। प्रयास यही रहे कि तनाव न हो। एक बार अगर आप तनाव में पड़े तो फिर परिस्थिति बिगड़ जाएगी और फिर माहौल खराब हो जाएगा, त्योहार खराब होगा। आज आपकी दिलचस्पी एकाकीपन में ज्यादा होगी। संगीत इत्यादि में आपका रुझान बढ़ने वाला है। ये होता ही है प्राय, जब इंसान एकाकीपन में जाता है तो संगीत इत्यादि में उसकी रुचि बढ़ जाती है। इनकम के रास्ते बनते तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हर तरफ अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ छोटी छोटी बाधाएं भी आ रही हैं जो आपके काम को, आपकी सफलता को रोक रही हैं। भाग्य के भरोसे नहीं चलना है, क्योंकि बहुत अच्छा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। प्रेम प्रसंग नया शुरू हो सकता है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में तनाव दिखाई पड़ रहा है। किसी गलतफहमी के कारण यह तनाव हो सकता है, सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए शुभ फल प्रदायक है दिन, शुभ फल देने वाला है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग फिर से आज तकलीफ दे सकता है, ज्यादा तकलीफ दे सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ आज रात्रि में कोई एक मंत्र शुद्ध अवश्य कर लीजिएगा। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन बढ़िया है, अच्छी सूचना समझ लीजिए, उपलब्धियों भरा है दिन, सफलता का है दिन, छुट्टी का है दिन, परंतु बहुत बढ़िया है दिन। जहां घर परिवार का साथ मिलेगा, वहीं अपनों का साथ, अपनों का सहयोग, अपनों के साथ मिलकर बैठ करके बातचीत होगी। बहुत बढ़िया है दिन। आज अपने परिवार के साथ ही जितना हो सके समय व्यतीत करिए, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए। बच्चों की शिक्षा को लेकर के जरा ध्यान दीजिए। सब कुछ बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। ज्यादातर कार्य आपके होते दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। और कोई नई योजना है जिस पर काम शुरू करने वाले हैं, कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। मौजूदा काम छोड़ना चाहते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो चहुओर से आपके दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। अतिवादी विचारधारा नहीं करनी, आलस्य से बचना है। लव लाइफ में अगर कोई पुरानी समस्या थी तो वो आज यथावत जारी रहेगी। हालांकि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। तो प्रेम को के क्षेत्र में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज उलझन भरा है दिन, बहुत बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत आज आपको हो सकती है। भोजन के मामले में जरा परहेज रखिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और कोई ना कोई एक मंत्र सिद्ध अवश्य करना है, या तो विषा यंत्र ही बना लीजिएगा, आज करना अवश्य है। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सूर्य के ही नक्षत्र में है। बिगड़े कामों को बनाने के लिए, उलझनों को सुलझाने के लिए, कोई बड़ा फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा कार्य जो निपटाना चाहते थे, बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, वो आज हो जाएगा। तो वहीं किसी उच्चाधिकारी के साथ अगर मतभेद था तो यूं समझ लीजिए कि मतभेद भुला करके आज मतभेद दूर करने का दिन है। यात्रा इत्यादि से बचिए, यात्रा लाभप्रद नहीं दिखाई पड़ रही है। फिर भी लोगों से मिलने जुलने और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से पहले इतना जरूर ख्याल रखिएगा कि सतर्कता में ही आपकी सुरक्षा है। खान पान पर भी आपको कंट्रोल रखना है। और कोई पारिवारिक मसला है, कोई उलझन है, उसको सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। व्यापार में सब कुछ ठीक है। और जहां भी रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, किसी भी बात को तूल मत दीजिए। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। दांपत्य जीवन सामान्यतया मैं ठीक आपका देख रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। संबंध में मजबूती दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, विशेषकर पढ़ाई में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। मसालेदार भोजन से बचना है। और पुराने रोग, विशेषकर जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो बढ़ सकता है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ कोई एक मंत्र आज की अमोघ इस रात्रि पर
शुद्ध अवश्य कर लीजिएगा। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे। मन अशांत, चिंतातुर, आलस्य की भी स्थिति होगी और हर कार्य में बाधा उत्पन्न होगा। दिनचर्या में थोड़ा बदलाव भी करना पड़ सकता है। छुट्टी का दिन है, सो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को समय दीजिए। छिटफुट छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। परिजनों के जब साथ आप रहेंगे, समय निकल जाएगा। बुद्धिमानी से बोलकर, सबसे मीठा बर्ताव, मधुर बर्ताव करके आज के दिन को आप बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो वहीं अधिकारियों से मुलाकात होने वाली है या बातचीत होगी और कोई बड़ी समस्या का हल भी आपको मिलेगा। जहां भी रहिए, बस एक ही बात कहूंगा, तालमेल बिठा करके रखिए। व्यापारियों की अगर हम बात कर लें तो धनलाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं और कोई बड़ा अनुबंध करने वाले थे या किसी बड़े अनुबंध पर बातचीत या साइन करने वाले थे तो आज ना करिए। दांपत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है, जीवन साथी से विवाद होता दिखाई पड़ रहा है, गुस्सा मत करिए। प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं, खराब भी नहीं कहूंगा। और मीडिया फील्ड से या पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक है। लकी अंक की बात अगर करें तो लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ कोई भी एक दिव्य मंत्र, शावर मंत्र आज रात्रि में शुद्ध अवश्य कर लीजिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको थोड़ा परेशान करेंगे। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं और हो सकता है लोग आपसे आज नाराज भी हों। तो अपनी बात कहने से पहले जरा विचार कर लीजिएगा। वाणी में कड़वाहट मत आने दीजिए। बातचीत के दौरान तीखी नोकझोंक, तीखी बहसबाजी की संभावना है। तो वहीं आज एक अच्छी सूचना, किसी पुराने दोस्त और रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है। किसी को उधार देने वाले हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। आज किसी से भी किसी भी तरह की जिद मत करिए। जिद से आपका दिन खराब होने वाला है। समस्या जटिल हो जाएगी, उसका निदान नहीं हो पाएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और दांपत्य जीवन की बात करूं तो दांपत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक है। और बात विद्यार्थियों की अगर करें तो ठीक ही है। आज का दिन तो आप आनंद में ही बिताएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, सिरदर्द की शिकायत, और जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए परेशानी विशेष दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आप हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की अगर हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण करें, दिन बढ़िया है। जो भी कार्य आपके रुके हुए थे समझ लीजिए पूर्ण होंगे। जिन कार्यों की योजना आप बना लेंगे वो कार्य अवश्य होने वाले हैं। मिला जुला करके हर प्रकार से दिन बढ़िया है। होली आपके लिए खुशखबरी लेकर के आई है। नौकरी में भी शीघ्र प्रमोशन की संभावना दिखाई पड़ रही है और नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रमोशन का जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यानी हर प्रकार से दिन बढ़िया है। लेन देन के मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा और बदला नहीं, बदलाव की तरफ विचार करिए। किसी से बदला नहीं लेना, जीवन में बदलाव, उसी से सब कुछ ठीक होगा। यात्रा से बचिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। व्यापारी हैं तो व्यापारिक अनुबंध आपके लिए सुखद होने वाले हैं। आय में आपकी वृद्धि होने वाली है। हालांकि खर्च भी बढ़ेगा परंतु चिंता नहीं है। मिला जुला करके देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा, क्रोध नहीं करना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो ठीक ठाक निकल जाएगा दिन। और दांपत्य जीवन की अगर हम बात करें तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद होगा, लेकिन ये हास्यास्पद ही सा होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आज छुट्टी के बावजूद जटिल विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, तो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधान रहिएगा। विशेष करके भ्रामक रोग, यानी कभी कुछ रोग कोई बड़ा नहीं लेकिन भ्रामक कुछ स्थिति दिखाई पड़ी तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ कोई मंत्र अवश्य सिद्ध कर लीजिएगा आज रात्रि में। धनु की हम बात करेंगे। चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में संचरण कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, बहुत बढ़िया है स्तुति। किसी समस्या का सामना करे थे तो समाधान मिल जाएगा। पैसे को लेकर के चिंतित थे तो ये समस्या हल हो जाएगी। मेहनत भरा है दिन, लेकिन छुट्टी का दिन बड़ा जबरदस्त है। हर प्रकार से सफलता देने वाला है आज का दिन।
कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, आज जाकर के हो जाएगा। समस्या आपके लिए कोई नहीं रहने वाली। यूं समझ लीजिए कि समस्या का सामना आप करेंगे और उसका अलग ढंग से समाधान निकाल करके लाएंगे। हर तरह से आज आप सफल रहने वाले हैं। और पारिवारिक कोई समस्या है, उसका भी समाधान मिल जाएगा। करियर को लेकर के कोई चिंता थी, उसका भी समाधान मिल जाएगा। यानी ये होली खुशियों भरी है आपके लिए। अपने दम पर कोई बड़ा कार्य भी करने वाले हैं। किसी के भरोसे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और व्यापारी है तो व्यापार में नए भागीदार बनेंगे। व्यापार बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई सौदेबाजी करनी है कोई, उसके लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सौदेबाजी आपकी फायदेमंद होने वाली है। लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। लव प्रपोजल भेजने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से जरा बचिए। आलस्य के कारण दिक्कत होने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तजन्य विकार की संभावना दिखाई पड़ रही। सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ कोई आज रात्रि में कोई भी शाबर मंत्र शुद्ध अवश्य करिएगा। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भाग्य भाव में है, परंतु परेशानी के साथ। ग्रह स्थिति ऐसी है कि आपको थोड़ी चिंता होगी। व्यापारिक सौदे बहुत ज़्यादा लाभदायी होने की उम्मीद नहीं आप कर सकते हैं। बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। और किसी से कोई अपेक्षा थी तो समझ लीजिए सोचा हुआ काम आज नहीं होने वाला, अपेक्षा पूर्ण नहीं होगा। हालांकि एक बात बता दूं कि कार्यों में विलंब होगा। घिसट करके, यानी धीरे धीरे ही सही काम बनेंगे, लेकिन अपेक्षा से कम। कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो अपनी सक्रियता खोल करके, खूब दिल खोल करके अपनी सक्रियता सहभागिता बढ़ाइए, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज परिवार और अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ समय व्यतीत करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी परेशानियां कम होंगी। व्यवसायियों के लिए बता दूं, व्यावसायिक सफलता का दिन है। व्यवसाय में सफलता बनी रहेगी। और कहीं कोई जवाबदारी का काम कर रहे हैं, यानी जहां जवाबदेही होती है, तो सोच समझ करके काम करिएगा। कार्य के प्रति ईमानदारी बनी रहनी चाहिए। लापरवाही से कोई काम न हो। और बातचीत करने में भी लापरवाही न हो। सोच समझ करके ही आपको बातचीत करना है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की कर लें तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है। तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक देख रहा हूं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेहत के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ कोई दिव्य मंत्र आज रात्रि में शुद्ध अवश्य कर लीजिएगा। साबर मंत्र। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है, परेशानी देने वाले हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज हो सकता है वाद विवाद या बड़ा कोई मतभेद हो जाए। और विशेष करके आज कोई ना कोई चिंता आपको सताएगी। घर के मध्य भी या अपने कुटुंबी जनों के मध्य ही आज मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ कम मिलेगा। जो भी परेशानी आएगी वो बड़े रूप में ही जाने वाली है। तो जरा सतर्क रहिए। और किसी से बातचीत के दौरान बेहद गंभीर रहिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में वैसे मैं लाभ की स्थिति देख रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकता। भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या बढ़ने वाली है। हर मामले में परिवार का सहयोग लीजिए। और साथ ही साथ अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिए। लव लाइफ में आज चिंता दिखाई पड़ रही है। मतभेद हो सकता है। और जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंतित करेगी। जीवन साथी से आज मनभेद भी और मतभेद भी होने वाला है। तो दिन कहीं ना कहीं मिला जुला करके बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मुखजन्य रोग, मुंह से संबंधित कोई रोग, मुख में कोई विकार हो सकता है। सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ कोई शाबर मंत्र रात्रि में सिद्ध अवश्य कर लीजिएगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। बस एक ही काम और पूरा दिन बहुत बढ़िया। रिश्तों में संतुलन स्थापित करना है। दाम्पत्य जीवन में है तो जीवन साथी से, माता पिता से, जो भी आपके साथ है उनके साथ संतुलन स्थापित करके चलिए। आज का दिन इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप कितने व्यवहारिक हैं, कितना आपका व्यवहार लचीला है। बहुत बढ़िया है दिन। आज आपकी दिलचस्पी यंत्र साधना में, तंत्र साधना में लगने वाली है।
गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो साधना करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो वहीं किसी दूरस्थ मित्र से फोन पर वार्तालाप भी होने वाली है। खर्च में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ बढ़िया है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान सुख, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी का साथ बेहद जरूरी है। जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। व्यापारी है तो सोचा हुआ फायदा होने वाला है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, व्यापार बहुत बढ़िया। पारिवारिक जीवन भी खुशहाल दिखाई पड़ रहा है, बस आज आपको गुस्से में नहीं आना है। लव लाइफ बहुत अच्छी है। विवाह, प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इस होली के अवसर पर पेरेंट्स से बात कर लीजिए। और जीवन साथी से कोई विवाद है तो उसे भी आप भूलने का प्रयत्न करिए, उसे सुलझाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ होलिका दहन की विशेष रात्रि, अमोघ रात्रि, कोई ना कोई साबर मंत्र सिद्ध अवश्य करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।